हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। कुछ नए सेंटेंसेस हम देखेंगे, कुछ मिस्टेक्स हैं इसमें, उनको हम करेक्ट करेंगे। यू शुड नो दीज मिस्टेक्स वेरी वेल। अगर आप बोलते हो जर्मन या आप जर्मन लिखते हो, आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इन सेंटेंस में जो मिस्टेक्स है वो कैसे फाइंड आउट करनी है। यही हम देखेंगे, करेक्ट सेंटेंस लिखना, कैसे सेंटेंस को करेक्ट लिखते हैं, और जब हम लिख पाएंगे तो हम बोल भी पाएंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, एर म्यूस्टे मियर आनरूफन। एर म्यूस्टे मियर आनरूफन। आनरूफन आपको पता है आकुजाटिव वर्ब है, तो यहाँ पे मिस्टेक्स है, ये मियर, यहाँ मियर नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए मिश। एर म्यूस्टे मिश आनरूफन, ही वुड लाइक टू कॉल मी, वह मुझे कॉल करना चाहता है। ठीक है, तो वर्ब से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन आकुजाटिव आएगा, मिश मियर नहीं आएगा। कांसु ईम अभोलन, यहाँ पे मोडाइल वर्ब है, तो हमें मेन वर्ब देखनी है यहाँ पे, ये इन्फिनिटिव। अभोलन मतलब पिक करना, पिक। कैन यू पिक हिम, अब ये भी आकुजाटिव वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें आकुजाटिव चाहिए। कांसु इन अभोलन, कैन यू पिक हिम। ईम और इन दोनों ध्यान रखना है, ईम डाटिव होता है, इन आकुजाटिव। कांसु इन अभोलन, कैन यू पिक हिम। हिम किसी पर्सन को पिक करना है, अभोलन आकुजाटिव वर्ब है, तो इसलिए इन आएगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, अलग अलग तरह की मिस्टेक्स मैंने यहाँ पे इंटेंशनली यहाँ पे लिखी है ताकि हम सीख पाएं सेंटेंस को करेक्ट कैसे करते हैं। कोई भी कमेंट होता है आप नीचे लिखोगे, और लाइक जरूर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे डिटेल है पूरे लाइव कोर्स और रिकॉर्डेड कोर्सेज के बारे में। और टेलीग्राम पे फॉलो करो, इंस्टा पे फॉलो करो, अपडेट्स मिलेगी नए बैचेस की। 1000 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहे हैं सारे बैचेस, देख सकते हो, अलग अलग प्राइस उनके मेंशन है, और रिकॉर्डेड तो सारे अवेलेबल हैं, वो भी ले सकते हो सिर्फ 1000 में। शुरू करते क्लास। वेयर कान आप फेयर्ड, देखो यहाँ पे क्या है, वेयर कान, हु कैन डिपार्ट, मतलब कौन जा सकता है, कौन डिपार्ट हो सकता है। अब मोडाइल वर्ब के साथ आपको पता है यहाँ पे इन्फिनिटिव आती है, तो मिस्टेक है। वेयर कान आप फारन, आप फारन मतलब डिपार्ट होना, रवाना होना। हु कैन डिपार्ट, तो आप फेयर्ड नहीं, आप फारन, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये कॉन्जुगेट कर दी है। अब हमें इसको इन्फिनिटिव में लिखना है, आप फारन। डेट सो कॉम्ट आन 9 ओवर, मतलब तो समझ आ गया, ट्रेन अराइव होगी, ट्रेन आएगी 9 बजे। डेट्सु कॉम्ट 9 ओवर, ये जो है सेपरेबल वर्ब आपको पता है कैसे लिखते हैं, डेट्सु कॉम्ट 9 ओवर आन, यहाँ पे ये आन आना चाहिए, ये इसकी पोजीशन गलत है। सेपरेबल वर्ब में आपको पता है एक वर्ब ये होती है सेकंड पोजीशन पे, और ये आन होता है, ये लास्ट में होता है। मतलब इसका क्या है, अराइव। ट्रेन अराइव्स एट 9 o'clock, मतलब कि जो प्रीफिक्स है, जो फोर सिलेबल है, वो हमेशा लास्ट में प्लेस करते हैं, फोर सिलेबल को हम लास्ट में करते हैं, और जो मेन पार्ट होता है वर्ब का उसको हम कॉन्जुगेट करते हैं। यहाँ पे लिखा है डेट्स टू काउंट, काउंट को हमने कॉन्जुगेट कर दिया है, और आन को लास्ट में प्लेस करना है, बीच में नहीं करना, वो मिस्टेक है। द किंडर जीट इम हाउस फैन, बच्चे घर में टीवी देख रहे हैं, ये सेंटेंस है। आप देखिए यहाँ पे मिस्टेक्स, आप वीडियो को पॉज करके वीडियो से देखोगे और कमेंट करके नीचे लिखना आपके कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10। 10 सेंटेंस है, कितने मार्क्स आपको मिले 10 में से, कमेंट करके जरूर बताना। द किंडर, अब देखो किंडर क्या प्लूरल है, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन यहाँ पे जेएन, द किंडर जेएन इम हाउस फैन, बाकी सेंटेंस करेक्ट है। तो हमें ये देखना, सब्जेक्ट हमारा कई बार सिंगुलर या प्लूरल होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को कॉन्जुगेट करना है। अगर सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब लिखनी है, अगर प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब लिखनी है। इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है सेंटेंस बनाते टाइम। व्हेन इज डिश रूफे आन स्प्रिश मिट मियर, मतलब क्या है, व्हेन आई कॉल यू टॉक टू मी, जब मैं तुमसे कॉल करूंगा तो मुझसे बात करना। अब यहाँ पे देखते हैं, व्हेन आपको पता है कनेक्टर है, उसके बाद वर्ब लास्ट आती है, तो व्हेन इज डिश, अब यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे क्या होगा, आन रूफ, व्हेन इज डिश आन रूफ, ये इस तरह से होगा, यहाँ पे रूफ नहीं आएगा, यहाँ पे आन नहीं, ऐसे व्हेन इज डिश आन रूफ, ये एक साथ आएगा क्योंकि हमने व्हेन को यूज़ किया है कनेक्टर को, और बाकी स्प्रिश मिट मियर ये बिल्कुल ठीक है, वर्ब से स्टार्ट होगा दूसरा सेंटेंस आफ्टर कॉमा। तो व्हेन इज डिश आन रूफ स्प्रिश मिट मियर, ये एक साथ आएगा, आन रूफ एक साथ ही यहाँ पे आएगा, अलग अलग ऐसे नहीं कि पहले रूफ है और फिर आन, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, व्हेन इज डिश आन रूफ। Er sagt, dass er braucht einen Job. He says that he needs a job. तो बता रहा है कि उसको एक जॉब की जरूरत है। तो दास यहाँ पे देखो, er sagt, दास नेवन जाट से कनेक्टर है, तो मतलब वर्ब लास्ट जाएगी, तो यहाँ पे वर्ब कहाँ है, er sagt, dass er einen Job, ये आपको लास्ट में ले जाना है, dass er einen Job braucht। ठीक है, he says that he needs
ये वर्ब है हमारी, वर्ब को हमें लास्ट में प्लेस करना है, ठीक है। दास एयर einen जॉब ब्राउट, वर्ब लास्ट में आती है। नेबन ज़ैट से क्या क्या होते थे, दास है, वेन है, वाइल है, ओब्वोल है, इन सब के साथ वर्ब लास्ट में आती है, इन्हीं को हम बोलते हैं नेबन ज़ाट्स। Ich kaufe neues Handy, weil ich brauche es। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट पार्ट आई बाय न्यू मोबाइल। अब यहाँ पे रीज़न दिया मैंने वाइल, क्योंकि आई नीड इट, मुझे ज़रूरत है। अब ये भी नेबन ज़ाट्स है, यहाँ भी वर्ब लास्ट में देखनी है हमें, वाइल इश, ये हमें लास्ट में लिखना है, वाइल इश एस ब्राउख, वाइल इश एस ब्राउख, बिकॉज आई नीड इट। तो ब्राउखन यहाँ पे वर्ब है और इस वर्ब को हमें लास्ट में प्लेस करना है, यही मैं अभी समझा रहा था पहले सेंटेंस में। Ich kaufe neues Handy, weil ich es brauche। कितने सेंटेंस करेक्ट हुए अभी तक आपके, बताओगे मुझे कमेंट करके। अगर सारा सही चल रहा है, फुल मार्क्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर 2 गलत हैं कोई बात नहीं, 3 गलत हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर 3 से ज़्यादा गलत हैं तो आपको दोबारा से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीडियो देखो और सेंटेंस लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। पुरानी वीडियोस भी हैं करेक्टर्स पे, हाउ टू राइट सेंटेंस करेक्ट, करेक्ट वर्ड फिंडन, इसमें मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है कि सेंटेंस को कैसे करेक्ट करते हैं। प्लेलिस्ट में जाके देखो सारी वीडियोस, उससे आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन काफ़ी सही हो जाएगी। रोमा राइस्ड मिड डेम फ्रेंडन सू स्पानियन, यहाँ पे क्या रोमा नाम है, रोमा इज ट्रेवलिंग विथ फ्रेंड्स टू स्पेन। यहाँ पे गलतियाँ देखो ज़्यादा हैं, रोमा ट्रेवल विथ फ्रेंड मिड डेम फ्रेंड। अब यहाँ तो सिंगुलर फ्रेंड है तो यहाँ पे ईएन नहीं आएगा, ठीक है। अगर प्लूरल होगा तो डेन होगा, तभी हम सिंगुलर मान लेते हैं। रोमा ट्रेवल विद द फ्रेंड टू स्पेन, अब ये भी गलत है, यहाँ पे सू नहीं होता, नाक स्पेन होता है। यहाँ पे 2 करेक्शन हमने किया है, एक तो फ्रॉइंड आएगा, दूसरा नाक आएगा। कोई भी प्लेस है ना, हम किसी प्लेस पे जाते हैं ऑट, या कहीं सिटी में जाते हैं स्टार्ट, या कुछ हम लैंड कंट्री में जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या लिखेंगे, हमेशा नाक। कुछ एक्सेप्शंस है बट प्राइमरली नाक आता है। ये हम सीखते हैं A1 A2 में। लाइव क्लास में भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं डिटेल में। अगर आपको लाइव बैच ज्वाइन करना है तो मार्च 1 से स्टार्ट होंगे लाइव बैच A1 A2 के, आप नीचे डिटेल पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। Die Lehrerin erklärt uns einen Frage। देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक्स है, द टीचर एक्सप्लेन अस ए क्वेश्चन, ये ठीक है, एक्सप्लेन अस अ क्वेश्चन। अब यहाँ पे अ क्वेश्चन क्या है आपको पता है, फेमिनिन, फेमिनिन मतलब डी आर्टिकल है इसका, तो ये क्या होगा, आईने। द टीचर एक्सप्लेन अस अ क्वेश्चन, आईने फ्राग, ये इनडेफिनेट आर्टिकल है और आर्टिकल की मिस्टेक्स भी बहुत कॉमन होती है स्टूडेंट्स में। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, सेंटेंस कैसे करेक्ट लिखते हैं। लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और देखते रहो जर्मन क्लास। auf Wiedersehen, bis bald।